तो लास्ट पार्ट में ज़ेनो ने ग्रैंड प्रिस्ट और विस से ये कहा था कि तुम हिट और फ्रीजा को ट्रेन करो। अब इसके आगे, लेकिन इससे पहले अगर तुमने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो वो जरूर देखना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और हाँ, वीडियो को भी लाइक कर दो। खैर, ग्रैंड प्रिस्ट चले जाता है एंजल्स के पास हिट के बारे में पता करने के लिए, और वीस चले जाता है फ्रीजा के पास हेल में। फ्रीजा के पास पहुंचने के बाद वीस फ्रीजा से कहता है कि क्या तुम्हें इस हेल से बाहर निकलना है तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। फ्रीजा कहता है लेकिन तुम लोग हो कौन? वीरस बताता है कि मैं इस यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर हूँ और ये मेरा एंजल है। फ्रीजा कहता है कि अगर तुम मेरे को इस हेल से बाहर निकालने आए हो तो जरूर ही तुम्हें कोई काम होगा, वरना ऐसे तो कोई भी डिस्ट्रॉयर और एंजल मेरी मदद करने नहीं आएंगे। वीस बीरस से कहता है कि हमने बहुत सही डिसीजन लिया लॉर्ड बीरस, फ्रीजा के पास पोटेंशियल के साथ साथ दिमाग भी है। वीस फ्रीजा से कहता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए इस मल्टीवर्स को बचाने के लिए। फ्रीजा कहता है ये मल्टीवर्स क्या होता है? तो वीस बताता है जैसे तुम्हारा यूनिवर्स है वैसे ही और भी यूनिवर्सेस हैं, और इन सभी यूनिवर्सेस के समूह को हम मल्टीवर्स कहते हैं, और उसी मल्टीवर्स पे खतरा आ चुका है जिसके लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। फ्रीजा कहता है लेकिन अगर मैं तुम्हारी मदद ना करूं तो? वीस कहता है कि कोई बात नहीं, हमारी मदद तो और कोई भी कर देगा, लेकिन तुम्हें हेल से हमारे अलावा और कोई नहीं छुड़ा सकता। वीस बीरस से कहता है कि लॉर्ड बीरस, मुझे नहीं लगता कि फ्रीजा हमारी बात को मानेगा। जिसके बाद वीस और बीरस वहां से जाने लगते हैं। तभी फ्रीजा उनको रोकता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले मुझे इस हेल से निकालो। जिसके बाद वीस फ्रीजा को हेल से निकालता है और बीरस के प्लेनेट पे लेके जाता है जहाँ पे ट्रंक्स भी होता है। अब देखो, गोकू और वजीटा इरेज हो चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रंक्स और गोहान भी इरेज हुए होंगे। गोकू और वजीटा जितने भी इवेंट्स कर चुके हैं वो एज इट इज रहेंगे, लेकिन किसी को पता नहीं होगा कि वो इवेंट्स किए किसने हैं। खैर, फ्रीजा जब बीरस के प्लेनेट पे पहुंचता है तो वो ये देखता है कि वहाँ पे ट्रंक्स है। फ्रीजा कहता है कि अगर ये सीएन यहाँ पे रहेगा तो मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करूंगा। वीस कहता है ठीक है, फिर मैं तुम्हें वापस से हेल में छोड़ आता हूँ। अब मजबूरन फ्रीजा को मदद करनी पड़ती है वीस की। ट्रंक्स वीस से कहता है कि फ्रीजा को तो मैंने मार दिया था, ये जिंदा कैसे है और आप इसको यहाँ पे लेकर के क्यों आए हो? तो वीस बताता है कि तुम सही कह रहे हो, फ्रीजा मरा हुआ था, मैं इसको हेल से लेकर के आया हूँ, क्योंकि तुम जानते ही होगे ट्रायंगल कितना बड़ा खतरा बन चुका है हमारे टाइमलाइन के लिए। ट्रंक्स कहता है अगर मेरे को इसके साथ ट्रेनिंग करनी होगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। वीस कहता है उसकी चिंता तुम मत करो, इस फ्रीजा को मैं ट्रेन करूंगा और तुम्हें लॉर्ड बीरस ट्रेन करेंगे। ट्रंक्स कहता है अगर ऐसी बात है तो क्या हम गोहान को भी बुला सकते हैं? वीस कहता है तुम सही कह रहे हो, हमें गोहान की मदद भी चाहिए होगी। जिसके बाद वो सब चले जाते हैं गोहान के पास। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड प्रीस्ट सभी एंजल से पूछता है आखिर हिट किसके यूनिवर्स में है। तो वादोस बताती है कि वो यूनिवर्स 6 में एक मॉर्टल है जिसके पास बहुत अच्छी असैसिनेशन स्किल्स हैं और वो टाइम स्किप करना भी जानता है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन वादोस तुम अभी हिट को लेकर के जेनो सामा की प्लेस पे आओ। जिसके बाद वादोस हिट को लेकर के पहुंचती है लॉर्ड जेनो की प्लेस पे। जेनो वादोस से कहता है कि क्या यही वो हिट है जो कि टाइम स्किपिंग जानता है? वादोस कहती है कि हाँ लॉर्ड जेनो, यही वो हिट है जो कि टाइम स्किपिंग जानता है। जेनो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इस मॉर्टल को ग्रैंड प्रीस्ट ट्रेन करे और इसको टाइम मैनिपुलेशन जैसी एबिलिटीज सिखाए, क्योंकि हमारी टाइमलाइन में एक बहुत बड़ा खतरा आ चुका है जिसका नाम है ट्रायंगल, और वो चाहता है कि हमारी टाइमलाइन पे कब्जा कर ले। जेनो वादोस से ये बोल ही रहा होता है कि उसी समय वहाँ पे सेलेस्टियल्स आ जाते हैं। उन सेलेस्टियल्स के पास से इतनी ज्यादा एनर्जी इमिट हो रही होती है जिसकी वजह से वादोस और हिट तो वहीं पे इरेज हो जाते हैं, और ग्रैंड प्रीस्ट भी काफी मुश्किल से उनके सामने खड़ा हो पाता है। जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हो सकता है अगर तुम थोड़ी देर और खड़े रहे यहाँ पे तो तुम भी वादोस और हिट की तरह डस्ट बन जाओ, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ अभी के लिए। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से चला जाता है। सेलेस्टियल जेनो से कहते हैं कि जेनो, हमें लगता था कि तुम्हारा टाइमलाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, लेकिन कुछ समय से हम ये चीज देख पा रहे हैं कि तुम्हारी टाइमलाइन में भी काफी ज्यादा टर्ब्यूलेंस हो रही है। क्या हम जान सकते हैं कि वो टर्ब्यूलेंस तुम्हारे टाइमलाइन में किसकी वजह से हो रही है? जेनो बताता है कि ट्रायंगल नाम का एक सीएन है जो कि टाइमलाइंस पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, और वो काफी सारी टाइमलाइन में कब्जा कर भी चुका है और अब वो हमारी टाइमलाइन में कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। सेलेस्टियल्स बोलते हैं कि क्या ये वही ट्रायंगल है जो कि काफी समय पहले भी टाइमलाइन का सुप्रीम रूलर बनना चाहता था, लेकिन हमने उसको रोक दिया था। जेनो कहता है कि हाँ आप सही समझे, ये वही ट्रायंगल है, लेकिन ये ट्रायंगल दूसरी टाइमलाइन से आया हुआ है। सेलेस्टियल्स जेनो से कहते हैं कि ठीक है, हम अभी जा करके उसको इरेज कर देते हैं ताकि वो इस
इस टाइमलाइन या फिर किसी भी टाइमलाइन पे कब्जा ना कर पाए, जिसके बाद सेलेस्टियल्स वहां से चले आते हैं। तभी वहां पे ग्रैंड प्रीस्ट आता है और ग्रैंड प्रीस्ट जेनो से पूछता है कि आखिर ये कौन थे। तो जेनो बताता है कि ये सेलेस्टियल्स थे जो कि इस एग्जिस्टेंस को संभाल करके रखते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट जेनो से पूछता है आखिर ये सेलेस्टियल्स आए क्यों थे। तो जेनो बताता है ये सेलेस्टियल्स इसलिए आए थे क्योंकि ट्रायंगल ने इतनी ज्यादा टर्बुलेंस क्रिएट कर दी है टाइमलाइंस के बीच में जो कि कोई भी आम बीइंग संभाल नहीं सकता। इसीलिए सेलेस्टियल्स आए थे ये पता करने के लिए आखिर वो कौन सा बीइंग है जो कि इतनी टर्बुलेंस क्रिएट कर रहा है, ताकि ये सेलेस्टियल्स उसको जा करके इरेज कर सकें। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है अगर ऐसी बात है तो हमें अब ट्रेन करने की जरूरत ही नहीं है हिट को। जेनो कहता है हिट से याद आया, वादोस और हिट तो इरेज हो चुके हैं, पहले उनको रिवाइव करो और अगर वो पूछे कि उनके साथ क्या हुआ था तो उनको ये बिल्कुल भी मत बताना कि यहाँ पे सेलेस्टियल्स आए थे या फिर वो हैं कौन। खैर वहीं दूसरी तरफ ट्रायंगल कहता है कि अब समय आ चुका है हमें मल्टीवर्स पे हमला करने की और इस टाइमलाइन पे भी कब्जा करने की। रियल ट्रायंगल कह रहा है तुम सही कह रहे हो, मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा था एक अच्छी फाइट की। जब हम मल्टीवर्स पे कब्जा करेंगे तो मेरे को जेनो से फाइट करने को मिलेगी और काफी मजा आने वाली है उस चीज में। वो तीनों जा ही रहे होते हैं मल्टीवर्स के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन उसी समय वहाँ पे सेलेस्टियल्स आ जाते हैं। सेलेस्टियल्स को देखने के बाद रियल ट्रायंगल कहता है कि तुम लोग फिर से आ गए, लेकिन इस बार तुम हमें नहीं रोक सकते हो। सेलेस्टियल्स कहते हैं हमें से तुम्हारा क्या मतलब है, तुम यहाँ पे अकेले हो। रियल ट्रायंगल जब अपने आसपास देखता है तो ये देखता है कि ज़ायकोर और ट्रायंगल वहाँ पे है ही नहीं। अब बात ये आती है कि आखिर ज़ायकोर और ट्रायंगल इतनी जल्दी जा कहाँ सकते हैं। खैर सेलेस्टियल्स रियल ट्रायंगल को इरेज कर देते हैं और उन्हें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब ट्रायंगल और ज्यादा परेशान नहीं करेगा या फिर और टर्बुलेंस नहीं क्रिएट करेगा टाइमलाइन में। अब बात ये आती है कि आखिर ट्रायंगल और ज़ायकोर गए कहाँ पे। देखो ट्रायंगल और ज़ायकोर को पहले भी सेलेस्टियल्स ने मारने की कोशिश कर चुके हैं, तो उन्हें पता है कि अगर उन्हें सेलेस्टियल्स मारने आए तो उनसे जीत नहीं सकते, लेकिन उनसे बच के भागा जा सकता है। इसीलिए उन्होंने अपनी टाइमलाइन के सुपर शेंड्रॉन से ये विश कर रखा था कि वो किसी भी टाइमलाइन में किसी भी इंस्टेंट जा सके, वो भी बिना किसी देरी के। ट्रायंगल ने तो रियल ट्रायंगल को बस इसीलिए रिवाइव किया था ताकि वो उसे बेट की तरह इस्तेमाल कर सके, ताकि अगर सेलेस्टियल्स कभी मारने आए ट्रायंगल को तो वो ट्रायंगल को छोड़ करके रियल ट्रायंगल को मार दे और ट्रायंगल उन सब चीजों से बच जाए। खैर ग्रैंड प्रीस्ट वादोस और हिट को जैसे ही रिवाइव करता है, वादोस पूछती है कि हमारे साथ हुआ क्या था, हमारे सामने एक फ्लैश हुआ था और उसके आगे हमें कुछ भी याद नहीं। जेनो कहता है वो सब छोड़ो, अब हमें हिट को ट्रेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी मल्टीवर्स के ऊपर खतरा था या फिर हमारे टाइमलाइन के ऊपर खतरा था वो जा चुका है, तो तुम दोनों अब अपने यूनिवर्स में वापस जा सकते हो। और ऐसा बोलते ही वहाँ पे सेलेस्टियल्स दोबारा आ जाते हैं, जिसके बाद वादोस और हिट दोबारा से इरेज हो जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से चला जाता है। सेलेस्टियल्स जेनो से कहते हैं कि जेनो हमने उस ट्रायंगल को इरेज कर दिया है, अब तुम्हारी टाइमलाइन या फिर किसी भी टाइमलाइन के ऊपर कोई भी खतरा नहीं है। ये बोल करके सेलेस्टियल्स वहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी जेनो सेलेस्टियल से कहता है कि हमें आपका एक और काम है। सेलेस्टियल्स पूछते हैं जेनो से कि आखिर वो काम क्या है, तो जेनो बताता है कि ट्रायंगल ने हर टाइमलाइन के 2 मॉर्टल्स को इरेज कर दिया है जिनका नाम गोकू और वजीटा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उन दोनों मॉर्टल्स को वापस से रिवाइव कर दें। जिसके बाद सेलेस्टियल्स गोकू और वजीटा को रिवाइव कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। ऐसा बोल करके सेलेस्टियल्स वहां से चले जाते हैं, तभी ग्रैंड प्रीस्ट वापस आता है और ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि आखिर क्या कहा सेलेस्टियल्स ने। तो जेनो बोलता है कि सेलेस्टियल्स बोल रहे थे कि उन्होंने ट्रायंगल को रोक दिया है और अब वो किसी भी टाइमलाइन पे कब्जा नहीं कर सकता। ग्रैंड प्रीस्ट जेनो से कहता है कि लॉर्ड जेनो आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ गड़बड़ है। जेनो पूछता है कि कैसी गड़बड़। तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ट्रायंगल इतनी आसानी से हारेगा। जेनो कहता है कि तुम बात को घुमाना बंद करो और सीधे बात बताओ क्या है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि लॉर्ड जेनो आपको क्या लगता है कि जिस बीइंग ने इतने सारे टाइमलाइंस में कब्जा किया है, इतने सारे मल्टीवर्स पे कब्जा किया है, वो सेलेस्टियल से इतनी आसानी से हार मान जाएगा? वेल मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। जेनो कहता है कि फिलहाल इस बात को छोड़ते हैं और गोकू वजीटा को सेलेस्टियल्स ने वापस से रिवाइव कर दिया है, तो क्यों ना हम अर्थ पे जाकर के देखें गोकू और वजीटा क्या सच में रिवाइव हुए या फिर नहीं। जिसके बाद जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट चले जाते हैं अर्थ पे गोकू और वजीटा से मिलने, लेकिन वो ये देखते हैं कि अर्थ पे गोकू और वजीटा है ही नहीं। ग्रैंड प्रीस्ट जेनो से कहता है कि लॉर्ड जेनो क्या उन्होंने ऐसा तो नहीं किया कि हमारी टाइमलाइन को छोड़ के बाकी सभी टाइमलाइन के गोकू और वजीटा को रिवाइव कर दिया? जेनो कहता है ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बार हम बीरस के प्लेनेट पर चल के देखते हैं। जब जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट बीरस के प्लेनेट पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि गोकू
विश से बहस कर रहा है। जब ज़ेनो पूछता है गोकू से कि तुम आखिर विश से बहस क्यों कर रहे हो, तो गोकू बोलता है कि विश ने फ्रीजा को रिवाइव कर दिया, जो कि हमारे अर्थ के लिए बहुत बड़ा खतरा रह चुका है। विश कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो ने ही मुझसे कहा था फ्रीजा को रिवाइव करने के लिए, क्योंकि हमारी टाइमलाइन पे बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। ज़ेनो कहता है कि अब वो खतरा वापस जा चुका है, अगर तुम चाहो तो फ्रीजा को जहाँ से लाए थे वहाँ पे वापस छोड़ सकते हो। फ्रीजा कहता है कि मैं वापस से हेल में नहीं जाने वाला, तो गोकू कहता है कि तुम्हें हेल में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुमने अर्थ के ऊपर दोबारा से आंख उठा करके देखा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं खुद तुम्हें हेल में पहुंचाऊंगा। जिसके बाद फ्रीजा वहां से चला जाता है। खैर, वहीं दूसरी तरफ ट्रायंगल और ज़ैकोर किसी दूसरी टाइमलाइन में चले गए होते हैं, जहां पहुंचने के बाद ज़ैकोर ट्रायंगल से पूछता है कि आखिर आपको कैसे पता चल जाता है कि सेलेस्टियल्स हमारे पीछे आ रहे हैं, और आप उसी समय किसी दूसरी टाइमलाइन में स्विच कर जाते हैं। तो ट्रायंगल कहता है कि उनकी एनर्जी और की इतनी ज्यादा बार मैं सेंस कर चुका हूँ कि जैसे ही वो मेरे आसपास आते हैं मुझे समझ में आ जाता है कि सेलेस्टियल्स आने वाले हैं, और उसी समय मैं टाइमलाइन चेंज कर देता हूँ। ज़ैकोर पूछता है कि क्या अब हम उस टाइमलाइन पे वापस से कब्जा नहीं करेंगे। ट्रायंगल कहता है कि बिल्कुल करेंगे, ये तो बस शुरुआत है, और सेलेस्टियल्स या फिर कोई भी बीइंग कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, वो मेरे को टाइमलाइन का सुप्रीम रूलर बनने से नहीं रोक सकता है। अब क्या ट्रायंगल सच में सुप्रीम रूलर बन पाएगा टाइमलाइन का, या फिर उसको रोक दिया जाएगा सेलेस्टियल्स के द्वारा, ये तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और अब तो फ्रीजा भी रिलीज हो चुका है, तो क्या वो कुछ नई फॉर्म अचीव करेगा और वो ट्रायंगल के साथ मिल पाएगा। खैर, आज मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ इस भाई को,